आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस या धन त्रयोदशी की पूजा माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश के साथ ही कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन की शुभ मुहूर्त के बारे में और धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि। धनतेरस के दिन पंचोपचार विधि से या शशि उपचार विधि से पूजन करने से जो पूजा है वह बहुत ही सफल मानी जाती है। इसी के साथ आप सबसे पहले धनतेरस के दिन जो भी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं उन सभी को मंदिर की चौकी पर जरूर सजाएं। जिस जगह पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर गंगा जल छिड़क के हो सके तो गाय के गोबर से भी उसे लीपें, सुंदर सी रंगोली बनाएं, मंडप को सजाएं, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। नई मूर्ति अगर आप खरीद कर लाए तो उन्हें भी आप चौकी पर आज के दिन रखें। सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़के और सभी वस्तुओं पर पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़क के और उन्हें शुद्ध करें। अपने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें और फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर पूजा करने का संकल्प लें। सभी देवी देवताओं का वाहन करने के बाद गणेश भगवान का पूजन करें और गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक भी लगाएं। इसके बाद अक्षत और जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, भगवान को फूलों की माला अर्पित करें। फिर महालक्ष्मी जी का पूजन करें और महालक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत चढ़ाए, लाल चुनरी और श्रृंगार अर्पित करें। माँ को कौड़िया अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। उन्हें कौड़िया बहुत प्रिय होती है, इसलिए धनतेरस के दिन यदि आप पहले से कौड़िया है तो उन्हें गंगा जल से धोकर आप पीली या सफ़ेद कौड़िया माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इन कौड़ियों को पूजा की समाप्ति के बाद आप अपने घर में किसी तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर एक लाल कपड़े में बांधकर इन कौड़ियों को भी रखें। महालक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता का पूजन आपको करना है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के संस्थापक के रूप में माना जाता है और लोग भगवान से अपने परिवार के लिए, बीमारियों के इलाज और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से पहले यदि आपके पास तस्वीर या मूर्ति है तो आप उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल छिड़के, फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। सफ़ेद या पीले पुष्प अर्पित करें। पीले सफ़ेद ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। धन्वंतरी भगवान को 7 प्रकार के अनाज भी चढ़ाए जाते हैं और क्योंकि इन्हें औषधि का संस्थापक माना जाता है इसलिए आपके घर में जो भी घरेलू औषधियाँ हो उन्हें आज के दिन धन्वंतरी भगवान को जरूर से अर्पित करें। घरेलू औषधियों में जैसे लौंग का जोड़ा, आंवला, नींबू, नीम की पत्तियाँ, पपीता या पपीते की पत्तियाँ, एलोवेरा और इसके अलावा अमरूद की पत्तियाँ भी आप भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। धन्वंतरी भगवान को पूजन करते समय ओम नमो भगवते महासुदर्शना वासुदेवाय धन्वंतरा इस प्रकार मंत्र का जाप करें और फिर ओम धन्वंतरा नमः केवल इस आसान मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। मंदिर में एक मुट्ठी अनाज, चाहे गेहूँ हो या अक्षत हो, आप एक मुट्ठी अनाज रखकर उसके ऊपर दीप को प्रज्वलित करें। दीप जलाने के साथ ही सभी देवताओं से अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। हिंदू धर्म में कुबेर देवता को अर्ध देवी यक्ष, राक्षसों, किन्नरों, गौरियों और गंधर्व के देवता माना जाता है। उनके भक्त कई अर्ध दिव्य प्राणियों के अधिपति के साथ साथ दुनिया के सभी खजानों के मालिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो भी भक्त धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर भगवान की पूजा करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके घर में कभी धन के भंडार खाली नहीं रहते।
अगर आपके पास कुबेर देवता की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप कुबेर यंत्र भी आज के दिन घर पर जरूर खरीद कर लाएं और उनकी पूजा करें। कुबेर देवता की प्रतिमा या यंत्र को आप हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। उनका पूजन करें। पूजन करते समय ओम यक्ष कुबेरा वैश्य बनाएं, धन धान्य अधिपति धन धान्य समृद्धि में, देवी दाप्य स्वाहा, या फिर ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेरा अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन्य पुरे पुरे नमः, या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। इन मंत्रों का जाप आप कुबेर देवता के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अपने सभी देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, सभी का पूजन करें। अगर आप आज के दिन कौड़िया खरीद कर लाए, कमल गट्टे, धनिया या फिर झाड़ू खरीद कर लाए हैं, नए बर्तन या गहने, जो कुछ भी वस्तुएं, अपने शुभ वस्तुएं अपने आज के दिन खरीदी है, उनका पूजन भी आपको करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं पर आपको गंगा जल छिड़क कर, उसके बाद रोली अक्षत अर्पित करके हाथ जोड़कर इन सभी शुभ वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए और झाड़ू का भी आप विधिवत पूजन करें। शास्त्रों में पंचोपचार पद्धति की 5 मुद्राएं बताई गई है। इन मुद्राओं के माध्यम से देवी देवता उस पूजन सामग्री को ग्रहण करते हैं। इन सामग्रियों को अर्पित करने के लिए इनके नाम के अनुसार ही पुष्प मुद्रा, दीप मुद्रा, धूप मुद्रा, गंध मुद्रा और नैवेद्य मुद्रा कहा जाता है। गंध मुद्रा में मुद्राएं बनाने के लिए दोनों हाथों की अंगुली और अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। अंगूठे और कनिष्ठा अंगुली को एक साथ मिला देने से गंग मुद्रा बनती है। इसके अनुसार सबसे पहले अपने आराध्य देवी देवताओं को आप अनामिका से चंदन लगाएं। जिन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता हो उन्हें सिंदूर लगाएं। फिर दाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका के बीच में चुटकी भर पहले हल्दी, फिर कुमकुम देवता के चरणों में अर्पित करें। पुष्प मुद्रा में अंगूठे की जड़ में तर्जनी को लगाने पर पुष्प मुद्रा बनती है। उसके अनुसार देवता को उनके प्रिय पुष्प अर्पित करें। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है, भगवान गणेश जी को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, माँ लक्ष्मी जी को लाल गुलाब, लाल कमल या फिर लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और इस प्रकार आपको उन्हीं पुष्पों को अर्पित करना होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि पुष्प देवताओं के सिर पर ना चढ़ाकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसमें कंठल देवता की ओर और पंखुड़िया या जो पुष्प दल है वह अपनी ओर करके इस प्रकार पुष्प यानी फूल अर्पित करना चाहिए। धूप मुद्रा तर्जनी की जड़ में अंगूठा लगाने से धूप मुद्रा बनती है। भगवान को धूप दिखाते समय हाथ नहीं फैलाते, बल्कि भगवान के प्रिय खुशबू वाले धूप या अगरबत्ती हो से उनकी आरती उतारी जाती है। धूप दिखाते समय ओम की आकृति में धूप दिखानी चाहिए, यानी कि जब भी आप धूप बत्ती घुमाते हैं तो ओम की आकृति में आप उसे घुमाएं। अगला है दीप मुद्रा। मध्यमा के मूल भाग में अंगूठा मिलाने से दीप मुद्रा बनती है। दीप आरती करते समय यानी भगवान की आरती उतारते समय इस बात का ध्यान रखें कि आरती धीमी गति से 3 बार जानी चाहिए। और दीप जलाते समय आपको कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि किसी एक दीपक से दूसरा दीपक ना जलाएं। मोमबत्ती का इस्तेमाल दूसरे दीपक को जलाने के लिए कर सकते हैं, या फिर माचिस की दूसरी तीली से आप दीपक को जला सकते हैं। अगर आप घी या तेल का दीपक जला रहे हैं तो कभी भी तेल के दीपक से घी का दीपक ना जलाएं। हर दिन आपको जो भी दीपक जलाते हैं उसमें नई बत्तियां को ही जलाना चाहिए। कई बार लोग पुरानी बत्ती, जैसे सुबह की बत्ती है, तो उसे शाम को जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगली मुद्रा है नैवेद्य मुद्रा, यानी हम जो भगवान को अपनी देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करते हैं उसको नैवेद्य मुद्रा कहते हैं। कामिका अंगुली की जड़ में अंगूठा मिलाने से नैवेद्य मुद्रा बन जाती है। नैवेद्य के लिए तैयारी की गई थाली में नमक नहीं परोसा जाता है। हो सके तो फलों का भोग या मिठाई का भोग लगाएं, या फिर हलवे का या खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। देवता को नैवेद्य निवेदित करने से पहले जो भी भोग लगाए उसे ढक कर रखें। नैवेद्य समर्पित करते समय सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करके देवता के सामने भूमि पर जल से चौकोर मंडप बनाएं
और उस पर नैवेद्य की थाली रखें। नैवेद्य समर्पित करते समय थाली के चारों ओर एक ही बार जल का मंडल बनाएं, यानी कि जल आपको चारों ओर घुमाना है। नैवेद्य निवेदित करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे द्वारा अर्पित नैवेद्य हमारे सभी देवी देवताओं तक पहुंच रहा है और देवी देवता भी उसे ग्रहण कर रहे हैं। देवी देवताओं के लिए नैवेद्य अर्पित करते समय पंच प्राण की संतुष्टि के लिए आपको 5 ग्रास अवश्य ही देना चाहिए। जिस तरह से कमल का फूल खिला हुआ होता है, उसी तरह से अपने बाएं हाथ को कमल के फूल के समान कर लेने से ग्रास मुद्रा बन जाता है। अपने हाथ को इस प्रकार से करें और देवी देवताओं से अपने द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए। और पूजा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर अपने जो भी भोग बनाया है, जो नैवेद्य बनाया है, उसे आप एक मिट्टी के बड़े दीपक में कपूर जलाएं। उसमें लौंग का एक जोड़ा घी में डुबो कर डालें। कपूर को जलाने के बाद अपने जो भी भोग लगाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा 5 बार हिस्सा लेकर आपको जलते हुए कपूर में अर्पित करना है। इस प्रकार से अग्नि देवता को समर्पित करने पर हमारे द्वारा लगाया गया भोग सभी देवी देवताओं तक पहुंचता है। इसके बाद सबसे अंत में अग्नि देवता के यानी जलते हुए कपूर के चारों ओर का छींटा भी जरूर लगाएं। इस प्रकार पंचोपचार पूजा विधि से आप धनतेरस के दिन पूजा करें। अब जो भी शुभ वस्तुओं को इस दिन खरीद कर लाए, उन सभी का शुभ फल प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त में ही धनतेरस की पूजा भी करनी चाहिए। आज के दिन शाम के समय आप घर पर 13 दीपक जरूर जलाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार यह दीपक घी के या तिल के तेल या सरसों के तेल से आप जला कर रखें। एक दीपक आप मर में, इससे अलावा अपने घर के हर कोने में दीपक आपको जलाकर रखना है। धनतेरस के दिन आपके घर में साफ सफाई हो, अंधेरा ना रहे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। धनतेरस को जब आप पूजा करते हैं तो हो सके तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर पूजा करें और आरती भी करें। साबुत धनिया को एक कटोरी में रखें, इसकी पूजा करें और पूजन के बाद आप अपने घर में रात के समय ही किसी गमले में इनको बो दें। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर घर में शुभता बनी रहती है, घर में धन का आगमन बना रहता है, क्योंकि धनिये के बीज बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए आप धनतेरस पर साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं और बाकी बचे हुए धनियों को आप अपने घर में जहाँ भी रखते हो वहाँ पर उन्हें मिला सकते हैं। भूल से भी धनतेरस के दिन किसी का अपमान न करें। कोई भी निर्धन व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके पास आए तो आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। आप उन्हें भोजन, फटे पुराने कपड़े या बिल्कुल भी काम में ना आने वाली चीज़ों को भूल से भी ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका बहुत ही भारी दोष आपको लग सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से या रोग शोक आदि से बचाने के लिए रात के समय धनतेरस को यम दीपक भी आपको जलाना चाहिए। यम दीपक हमेशा उस समय जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो और सभी ने भोजन कर लिया हो और उसके बाद किसी को भी घर का मुख्य द्वार लांघ कर बाहर जाने की आवश्यकता ना रह गई। धनतेरस के दिन पूजा करते समय चौकी पर एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें और जब पूजा समाप्त हो जाए तभी जल का छिड़काव घर के हर कोने में और मुख्य द्वार पर जरूर करें। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो तो वह भी दूर हो जाती है और आसपास दीपदान भी आपको करना चाहिए। जहाँ पर भी पवित्र वृक्ष हो, पवित्र पौधे या मंदिर हो, चौराहे पर वहाँ पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। धनतेरस की पूजा में आपने जिस जिस पूजन सामग्री का प्रयोग किया है उनमें से जो भी विसर्जन वाली वस्तुएं हैं उनका विसर्जन आपको दिवाली के बाद ही करना चाहिए। जब हम दीपावली की चौकी हटाते हैं उससे पहले किसी भी पूजन सामग्री का जैसे कि फूल, अक्षत, उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ बासी फूलों को भी मंदिर में ना रखें, उन्हें आप अलग से हटाकर कहीं और रख सकते हैं। साल 2025 में इस बार 18 अक्टूबर को
शनिवार को धनतेरस है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, यानी त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग धनतेरस का जो पर्व है वो 18 अक्टूबर को मनाएंगे। तो आप इन्हीं शुभ मुहूर्त में यदि विधि विधान से धनतेरस की पूजा की जाए तो महालक्ष्मी जी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आगमन आपके घर पर अवश्य होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।